नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, किस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये बताने से पहले कि ये चीज़ें जो टैबलेट है, इस टैबलेट का मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, ये कौन सी टैबलेट है, कब यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, ये सारी बातें मैं बतलाऊँगी। लेकिन उसके पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मानसून आने वाला है। अभी आपके यहाँ मानसून आया या नहीं? हमारे यहाँ तो प्री मानसून की बारिश कल हो गई है थोड़ी सी, तो अब 1-2 दिनों में शायद मानसून आ जाए। तो मानसून के दिनों में सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत होती है अपने प्लांट को बचाने की। क्यों बचाने की? क्योंकि जब लगातार बारिश होने शुरू हो जाती है तो बारिश के कारण धूप नहीं मिलता, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1-1 हफ्ते तक हमारे यहाँ धूप नहीं आती है। तो जब धूप नहीं निकलती है तो उसके कारण हमारे प्लांट जो हैं वो थोड़े से मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि धूप नहीं होने के कारण प्लांट के जड़ों में बहुत सारा पानी आ जाता है, लगातार उसमें पानी पड़ता रहता है, धूप नहीं निकलती है। तो इससे प्लांट की जड़ों में फंगस लगने का डर होता है। उसके अलावा जब लगातार बारिश होती रहती है और धूप नहीं निकलती है तो वैसे में कुछ इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कुछ पेस्ट एक्टिव हो जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट की कभी जड़ों में लग जाते हैं और कभी इसी तरह से प्लांट के पत्तों पर भी लग जाते हैं। उनका लार्वा भी होता है, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो प्लांट की जो इसे छोटी छोटी सी कलियाँ हैं इन्हें भी खा जाती है, और प्लांट के जो जिसमें फूल खिले हुए होते हैं उन फूलों को भी खा जाते हैं। तो इस तरह हमें मानसून में अपने प्लांट की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो उस देखभाल के लिए अभी से थोड़ी सी हम तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये अपने घर में पड़े हुए कुछ टैबलेट्स लिए हैं, क्योंकि टैबलेट्स तो हर किसी के घरों में होता है जो एक्सपायरी हो जाते हैं। मेनली होता है कि जो टैबलेट एक्सपायरी हो जाते हैं उस टैबलेट का हमें यूज़ करना है, क्योंकि घर में कई सारे विटामिन के टैबलेट होते हैं, कैल्शियम के टैबलेट होते हैं, आयरन के टैबलेट होते हैं। तो उन सारे टैबलेट को हम जब अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो प्लांट पर उसका अच्छा असर होता है। वैसे तो आयरन टैबलेट या मल्टीविटामिन है या फिर कैल्शियम है, ये टैबलेट जिस तरह से हमें बहुत ताकत देते हैं वैसे ही हमारे प्लांट को भी ताकत देते हैं। और जब एक्सपायरी हो जाते हैं तो हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं। तो उन्हें फेंकने की भूल बिल्कुल भी ना करें। उसे आप पौधों में यदि आप यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से पौधे इसी तरह से आपके हेल्दी रहेंगे और ढेर सारे उसमें फूल खिलेंगे, उनमें कलियाँ आएगी, और बारिश के दिनों में भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी आप यदि उन्हें डाल देते हैं, प्लांट के मिट्टी के जड़ों में डाल देते हैं, मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो के मिट्टी में वो धीरे धीरे से गलता रहेगा और हमारे प्लांट को मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। तो उसको यूज़ कब करना है और कैसे करना है? तो देखिए, हमारे पास जो टैबलेट हैं ये मल्टीविटामिन के हैं, विटामिन डी के टैबलेट हैं। तो इस तरह से ये जो टैबलेट हैं हमें इन्हें निकाल लेना है, और बहुत ज़्यादा नहीं, एक टैबलेट एक प्लांट के लिए काफ़ी है। और ये टैबलेट आप डाल सकते हैं, जो फूलों वाले प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी में डाल सकते हैं, जो फलों और सब्जियों के प्लांट होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। रिजल्ट पॉजिटिव होता है, हुआ है, तभी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। बिना किसी चीज़ का यूज़ किए हम शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम देख लेते हैं कि उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है तभी हम अपने व्यूवर्स को दिखलाते हैं। तो इसे हम जैसे कई बार होता है कि हमारे पौधे सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं, उनमें बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, उनकी कलियां गिरने लगती है, या फिर उनमें जो फ्रूट लगे हुए होते हैं वो फ्रूट मैच्योर नहीं होते हैं और वो भी गिर जाते हैं। तो वैसे प्लांट में यदि हम उन्हें डालते हैं तो प्लांट में अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि तब प्लांट को आयरन, कैल्शियम, विटामिन मिलता रहता है धीरे धीरे से। तो वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कोई सा भी प्लांट हो, सबसे पहले आप मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लें, क्योंकि मानसून आने के बाद मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लगातार बारिश होती रहती है तो बारिश में हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जड़ों में फिर फंगस लगने का डर हो जाता है। तो ऐसे हम मिट्टी की यदि गुड़ाई कर देते हैं, गुड़ाई करने के बाद जो भी हमारे पास टैबलेट हैं, चाहे वो विटामिन्स के हो या फिर आयरन के हो, कैल्शियम के हो, तो ये देखना है कि हमें किस प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके अनुसार हमें प्लांट में डालना है। जैसे इस प्लांट को आप देख रहे हैं, इसको विटामिन की भी ज़रूरत है और आयरन की भी ज़रूरत है। तो हम इसमें डाल देंगे विटामिन की टैबलेट और आयरन की टैबलेट। तो एक टैबलेट काफ़ी होता है। जैसे ये देखिए, ये तो इस तरह से ऐसे एक टैबलेट ले लेना है और यहाँ मिट्टी में इनकी गुड़ाई करना है। बिल्कुल जड़ के पास नहीं डालना है, क्योंकि जड़ की जो फाइब्रस रूट होती है, आपको दिख रहा होगा कि जो जड़ जो होता है वो अपना भोजन अपने फाइब्रस रूट से ही लेता है। तो जो इनकी फाइब्रस रूट है, हमें उसके पास अपने
जो हमारे टैबलेट हैं, या फिर जब भी हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो हमें जड़ के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें ऐसी जगह देना है जहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे से रूट्स निकले होते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू प्लांट्स अपने भोजन को लेता है। तो बस एक ये देख लीजिए, एक टैबलेट काफ़ी है एक प्लांट के लिए। इस तरह से प्लांट में मिट्टी में इन्हें डाल देना है और ढक करके और फिर इनमें पानी डाल देना है। जब पानी इस पर पड़ेगा तो धीरे धीरे ये जो टैबलेट हैं वो गलेंगे और उसके बाद स्लो रिलीज होते रहेंगे धीरे धीरे, और प्लांट की जड़ों को ये मिलते रहेंगे, उससे वो भोजन लेता रहेगा और इस तरह से हमारे प्लांट में जो भी कमी है वो दूर हो जाएगी। और मानसून के दिनों में इसमें इस तरह से किसी भी तरह से ना तो कोई पेस्ट लगेगा, ना कोई फंगस लगेगा, और साथ ही साथ हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो इसको देने का एक और तरीका होता है कि आप चाहे इनकी मिट्टी में ये जो टैबलेट्स हैं, ये जो टैबलेट्स हैं, इस टैबलेट को आप निकाल करके और इसका पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बना करके और आप इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं, तो वो हो जाएगा इंस्टेंट, यानी कि तुरंत में वो उसे मिलेगा और मिलने के बाद बहुत ही अच्छे से वो प्लांट की जड़ों को हेल्दी बनाएगा, प्लांट के पत्तों को इससे बहुत ताकत मिलेगी, प्लांट की कलियाँ खिलेगी। तो इस तरह से आप इन्हें पाउडर भी बना सकते हैं। और अब रही बात कि कौन कौन से टैबलेट देने हैं, तो हम सारे टैबलेट नहीं दे सकते। जितने भी एक्सपायरी टैबलेट होते हैं सारे के सारे टैबलेट हम अपने प्लांट की को नहीं दे सकते हैं। जैसे अब बीपी का टैबलेट है या शुगर का टैबलेट है, तो इस तरह से इन सारे टैबलेट को हम नहीं दे सकते। वही टैबलेट दे सकते हैं जो हम अपनी ताकत के लिए खाते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, जैसे आयरन के हैं, विटामिन्स के हैं, कैल्शियम के हैं। ये जो है हमारे टैबलेट्स होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपायर होने के बाद हम उन्हें फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो यदि हम उन्हें प्लांट में यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्लांट को हेल्दी बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टैबलेट हैं जो हम प्लांट को नहीं दे सकते, तो हम प्लांट को नहीं देंगे। ये सब सारे टैबलेट जो हैं उन्हें नहीं दे सकते हैं। हम इनमें से वही टैबलेट दे सकते हैं जो आयरन की है, कैल्शियम की है, विटामिन्स की है। अब ये देखिए कि यदि कोई टैबलेट इस तरह से कैप्सूल में बना हुआ है तो आप कैप्सूल के साथ ही इसे नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि कैप्सूल जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, तो उसे गलने में काफ़ी समय लगेगा। तो आप इन कैप्सूल को खोल करके और उसे पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं और खोल करके मिट्टी में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इधर इस तरह से चारों तरफ किनारे किनारे आप डाल देते हैं तो मिट्टी के साथ वो घुल जाता है और फिर हमारे प्लांट की जड़ों को अच्छे से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये हम सिर्फ फूलों के पौधे में डालें, हम इसे सब्जियों के पौधे में भी डाल सकते हैं, फलों के पौधे में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है शिमला मिर्च का पौधा। कुछ दिनों पहले ये बिल्कुल ही गिर गया था और बिल्कुल मुरझा सा गया था, तो फिर मैंने इसमें यही कैल्शियम के टैबलेट डाले और प्लांट बिल्कुल ये मरा मरा सा हो गया था। ये देखिए अभी इनमें शिमला मिर्च लगा हुआ है, एक नहीं, और आपको दिखलाती हूँ मैं कि इसमें और भी शिमला मिर्च लगे हुए हैं, जो कि मुझे तो पता ही नहीं चला था, क्योंकि मैंने ये टैबलेट डाल दिया था देखिए, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो कुछ ही दिनों के बाद कल फिर मैंने जब अच्छे से चेक करने लगी तो देखा कि ये शिमला मिर्च इसमें हो गया। और देखिए इसमें कितने सारे फूल हुए पड़े हैं और ये प्लांट कितना हेल्दी है। और देखिए किस तरह से गिर गया था, गिरने के बाद ये बिल्कुल मुरझा सा गया था। तो इस प्लांट में भी मैंने डाला और डालने के बाद देखिए इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट के साथ मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ, इसलिए मैं आप विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ये किसी भी तरह से कोई भी कैल्शियम की है, आयरन है, मल्टीविटामिन है, तो ये आप अपने पौधों को डाल सकते हैं और डाल करके आप उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो बहुत सारे पौधों में तो नहीं डाली, जिसमें मैंने डाला उसमें दिखला दिया। और देखिए ये मिर्च के पौधे हैं, तो आप इसमें भी यदि मिर्च में भी किसी तरह से कोई आपके पेस्ट लग जाते हैं, क्योंकि मिर्च में एक मरोड़ा रोग होता है, वो बहुत जल्दी लगता है। तो मानसून के दिनों में हम चूँकि इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, पानी पड़ता रहता है तो फर्टिलाइज़र देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप एक टैबलेट डाल देंगे तो उसके बाद ये मानसून तक बहुत ही अच्छे से इन 1 या 2 महीने में आपके प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी बनाए रखेगा। और किसी तरह से कोई पेस्ट भी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये मल्टीविटामिन की जो गोलियां होती है या आयरन की गोली होती है या फिर कैल्शियम की है, ये हमारे प्लांट की बहुत अच्छे से रक्षा करते हैं। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप भी यूज़ कीजिए इसी तरह से मानसून के दिनों में अपने प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए। और ऐसे ही आपके भी फ्लावर खिले रहेंगे, ऐसे भी बहुत सारे प्लांट आपके हेल्दी बने रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।